अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो NTS नेट क्वांटिटेटिव की हमने मोस्ट रिपीटेड MCQs की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसका आज पार्ट नंबर 05 है। इससे पहले वाले अगर 4 पार्ट आपने नहीं देखे तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे NTS नेट प्रिपरेशन वाली आपने उस फोल्डर में जाना है, वहाँ पे वो चारों पार्ट आपको अवेलेबल होंगे, वो पहले सुन लेने हैं आपने। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्राइएंगल का एरिया और पेरीमीटर, इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूँ। फुल कंसंट्रेशन आपने रखनी है और एंड तक इस वीडियो को देखना है। अभी देखें, आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइएंगल याद रखना है, फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल का फार्मूला होता है तमाम साइड्स का सम कर देना है। तो ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसकी डायग्राम बनी होगी। तो अभी अब आप लोग देखें, इसके अंदर आप लोगों को ये पहले एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है ABCD, फिर उसके अंदर कुछ इस तरह से एक ट्राइएंगल बनी हुई है। आपको कहा जाता है शेडेड ट्राइएंगल का, ये सिंबल ट्राइएंगल का होता है। तो शेडेड ट्राइएंगल का आप लोगों ने पेरीमीटर निकालना है, ये जो ABF है। तो अब देखें, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको AB साइड का भी पता होना चाहिए, BF साइड का भी और AF साइड का भी। तो ये तीनों साइड्स निकालने के लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। फुल कंसंट्रेशन आपने रखनी है। सबसे पहले आप लोग ये ADE ये ट्राइएंगल देखें, इसमें अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो देखें ये लाइन, इन दोनों के दरमियान में एंगल हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो ये देखें 90 डिग्री। अब हमें पता है ट्राइएंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो डेफिनेटली जो तीसरा एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब तीनों एंगल आ गए। अब राइट ट्राइएंगल में आपने एक और प्रॉपर्टी याद रखनी है कि 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस का हाफ होती है। अब इस 30 डिग्री के सामने वाली ये जो DE साइड है, अगर इसको मैं 1 लेट कर लूँ तो डेफिनेटली जो मेरा हाइपोटेनियस AE है वो 2 होगा। तो ये आपने याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस का हाफ होती है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, ये जो तीसरी AD साइड है ये तो इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगी। तो ये देखें, मैंने पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसको 3 रूट। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस था, और इसी तरह ये आप लोगों के पास जो स्ट्रेट लाइन है ये परपेंडिकुलर था, और ये हमारे पास बेस था। तो ये फार्मूला लगा के हमने निकाल लिया। अब अगेन आप लोग देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट वर्किंग है, ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री का। ये देखो ना, ये उसने गिवन दिया हुआ है, ये वाला सिंबल 90 डिग्री का होता है, और ये 45 डिग्री है। तो अब डेफिनेटली ये वाला एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक ट्राई एंगल के अंदर तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हमें पता है कि ये जो अपोजिट एंगल है ये आपस में इक्वल होते हैं, ये भी आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते थे कि ये अपोजिट एंगल है। अच्छा, अब अगर ये वाली साइड 2 है तो ये वाली साइड भी 2 होगी। क्यों बोला? क्योंकि इधर भी 45 डिग्री का एंगल है, इधर भी 45 डिग्री का एंगल है। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने उसी तरह ये AF वाली जो साइड है हाइपोटेनियस, ये पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा कर इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये देखें, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, और यहाँ से मेरे पास जो ये तीसरी साइड है ये 2 इंटू 2 रूट आई। तो ये हमने निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद अब आप लोग इस ट्राइएंगल को देखें EFC। इसमें अब अगेन देखें आप लोग, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और डेफिनेटली ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राई एंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और अगेन आप देखें 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस का हाफ होती है। इसमें हाइपोटेनियस देखें 2 है, तो इसका हाफ कर दें तो ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 हो जाएगी। अब अगेन हमने EC साइड पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेनी है। आई होप कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का आइडिया है। तो अब देखिए, हमारा टारगेट क्या था, हमने पेरीमीटर निकालना था ABF ट्राइएंगल का, ये ABF ट्राइएंगल। तो AB आप देखें किसके इक्वल होगा, DC के, और DC कितना है 1 + 3 रूट। तो ये हमारे पास AB बन जाएगा 1 + 3 रूट। अब हमें चाहिए BF। तो BF के लिए आप देखें AD टोटल कितना है 3 रूट, और CF हमारे पास कितना है 1। तो 3 रूट में से हम 1 को माइनस करेंगे तो ये साइड हमारे पास BF आ गई। तो अब देखें, AB का भी हमें पता चल गया, BF का भी पता चल गया, AF हमने ऑलरेडी निकाल ली थी 2 इंटू 2 रूट। तो अब इन तीनों साइड्स का आप सम कर दें तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, -1 + 1 से कट जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। तो ये अब ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो डेल्टा D वाला ऑप्शन ठीक है। अब अगर इसी इसी डायग्राम का आपको कहा जाता है कि एरिया निकालें, जैसे ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये इसी आप लोगों ने ABF ट्राइएंगल का भी एरिया निकालना है जो शेडेड है। तो बाकी सारी वर्किंग हम कर चुके हैं, उसी तरह आपने प्रीवियस जिस तरह हमने वर्किंग की है वही करके ले आनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट।
अब बेस आपने समझना है, ये वाली बेस है, इस ए बी एफ ट्राइंगल में बी एफ बेस है और ये हाइट है ए बी, ये जो आपको हाइट नज़र आ रही है। तो बस अब सिंपल आप इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करें। अब ये फार्मूला देखें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए यहाँ पे 3 रूट कंसिडर कर लें और बी यहाँ पे 1, तो ये हमारे पास बना 3 रूट का स्केयर, हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 और 2 2 से कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 आ गया। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। तो ये ट्राइंगल के एरिया और पेरीमीटर में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा नेट और गेट में रिपीट हुआ है। अगेन आप लोगों ने एक दफ़ा वीडियो देखनी है और इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है ताकि इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आपको उसको अब डील करना आना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।